7 जनवरी 1943 न्यूयॉर्क के होटल न्यूयॉर्कर की तीसरी मंजिल, रूम नंबर 3327। वहाँ एक बूढ़ा आदमी मरा हुआ पाया गया, अकेला, कंगाल, लगभग भुला दिया गया। लेकिन उस एक इंसान के बिना आपके घर में बिजली नहीं होती, आपका फ़ोन चार्ज नहीं होता, वाईफाई नहीं होता, ना रेडियो होता, शायद आधुनिक दुनिया ही ना होती। यह कहानी है निकोला टेस्ला की, एक ऐसे इंसान की जिसने दुनिया को रोशन किया और खुद अंधेरे में मर गया। 10 जुलाई 1856 सर्बिया का एक छोटा सा गांव स्मिल्जन। बाहर तूफान था, बिजली कड़क रही थी, आसमान जल रहा था और उस रात एक बच्चे ने जन्म लिया। मिडवाइफ जो बच्चों को देखने आई थी, उसने कहा, यह बच्चा तूफान का बेटा है, यह हमेशा दुख लाएगा। लेकिन उसकी माँ ड्यूका टेस्ला मुस्कुराई और बोली, नहीं, यह बच्चा रोशनी का बेटा है, यह दुनिया को रोशन करेगा। उसे नहीं पता था कि उनकी माँ कितनी सही थी। निकोला टेस्ला के पिता थे म्यूल्टिन टेस्ला, एक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन प्रीस्ट, धर्म, दर्शन और साहित्य के गहरे जानकार, और उनकी माँ ड्यूका टेस्ला। ड्यूका टेस्ला पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उनकी याददाश्त असाधारण थी। वो पूरी स्लेविक कविताएं बिना किताब देखे सुना सकती थी, और उन्होंने घर के लिए खुद अपने हाथों से टूल्स बनाए थे। टेस्ला की माँ वो असली इंजीनियर थी जिन्हें दुनिया ने कभी नहीं पहचाना। टेस्ला बचपन से ही अलग थे। उनकी याददाश्त फोटोग्राफिक थी। एक बार पढ़ी हुई किताब वो हमेशा के लिए याद हो जाती थी, पूरे चैप्टर्स वर्ड फॉर वर्ड। लेकिन इसके साथ आती थी वो अजीब विजन। टेस्ला ने खुद लिखा है अपनी ऑटोबायोग्राफी में, जब भी मैं कोई नई चीज सोचता था तो एक तेज चमक आती थी और उसके साथ एक पूरी इमेज बिल्कुल रियल मेरी आंखों के सामने आ जाती थी। तब डॉक्टर ने सोचा यह बीमारी है, उनके पिता ने सोचा यह कमजोरी है, लेकिन टेस्ला जानते थे यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। बचपन में एक घटना ने टेस्ला की जिंदगी बदल दी। एक दिन उन्होंने एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी डेमोन्स्ट्रेशन देखी। जब कपड़े से घिसी हुई कांच की छत एक चिंगारी छोड़ती थी, तब उसे देखकर टेस्ला रुक गए और उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। तभी उनके मन में एक ख्याल आया कि यह क्या था, यह शक्ति कहाँ से आई और इसे कंट्रोल किया जा सकता भी है या नहीं। और उसी दिन एक बच्चे के मन में एक सवाल जन्मा, और उस सवाल ने दुनिया ही बदल दी। टेस्ला ने रियल शुल्क कार्सलेड में पढ़ाई की, फिर ग्राज में ऑस्ट्रियन पॉलिटेक्निक स्कूल में पढ़ाई की। वहाँ एक दिन उनके प्रोफेसर ने उन्हें ग्राम मशीन दिखाई, एक ऐसी मशीन जो डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट पर चलती थी। और टेस्ला के मन में एक सवाल आया, क्या इस मशीन को बिना कम्यूटेटर के चलाया जा सकता है? क्या अल्टरनेटिंग करंट एसी ये डीसी से बेहतर नहीं होगा? तभी प्रोफेसर हंस पड़े। उन्होंने कहा, यह इम्पॉसिबल है। लेकिन टेस्ला के लिए इम्पॉसिबल बस एक चैलेंज था। पढ़ाई के दौरान टेस्ला ने एक और चीज डिस्कवर की, अपनी खुद की इंसानी कमजोरियां। उन्हें गैम्बलिंग की लत लग गई, पैसे बर्बाद हो गए, पढ़ाई छूट गई। और फिर एक दिन उन्हें पिता का लेटर आया जिसमें लिखा था, बेटा घर आ जाओ, सब ठीक हो जाएगा। और टेस्ला घर पहुंचे। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उनके पिता म्यूल्टिन टेस्ला चल बसे। टेस्ला ने अपने पिता के हाथ थामे और एक वादा किया, मैं वो बनाऊंगा जो आप चाहते थे और उससे भी बड़ा। यह वादा टेस्ला की जिंदगी का फ्यूल बन गया। 1882 बुडापेस्ट। टेस्ला एक टेलीग्राफ कंपनी चला रहे थे और एक शाम सब कुछ बदल गया। वो अपने दोस्त के साथ पार्क में टहल रहे थे, गोएटे की कविता सुना रहे थे, और तभी एक विजन, एक चमक उनके आंखों के सामने आई और टेस्ला रुक गए। उन्होंने जमीन पर एक स्टिक उठाई और रेत पर खींच दिया एसी इंडक्शन मोटर का पहला डायग्राम। वो डिजाइन जो उनके दिमाग में सालों से बना रहे थे, वो आज पूरा हो गया था। उनके दोस्त ने पूछा कि यह क्या है? टेस्ला बोले, यह वो मशीन है जो दुनिया बदल देंगी। और वो सच था। 1884 टेस्ला के पास था एक रिकमेंडेशन लेटर, 4 सेंट्स और एक बड़ा सपना। वो अमेरिका आए थे थॉमस अल्वा एडिसन से मिलने। रिकमेंडेशन लेटर में लिखा था, डियर एडिसन, मैंने 2 ग्रेट मैन के बारे में सुना है, एक आप है और दूसरे यह लड़का जो आपके पास आ रहा है। एडिसन ने टेस्ला को हायर किया और शुरू हुआ इतिहास का सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे दुखद कोलैबोरेशन। थॉमस एडिसन अमेरिका के हीरो और सेल्फ मेड जीनियस थे। उन्होंने फोनोग्राफ बनाया था, लाइट बल्ब को प्रैक्टिकली यूजफुल बनाया था। उनके नाम 1093 पेटेंट्स थे।
एडिसन की दुनिया थी डीसी करंट, यानी कि डायरेक्ट करंट, और इस डीसी करंट की एक बड़ी लिमिटेशन थी, इसे ज़्यादा दूर तक नहीं भेजा जा सकता था। हर एक माइल पर एक नया पावर स्टेशन चाहिए था। लेकिन टेस्ला को पता था इसका एक बेहतर सॉल्यूशन है, एसी करंट। वो एडिसन को बताना चाहते थे, लेकिन एडिसन नहीं सुनते थे। टेस्ला ने एडिसन की डीसी मशीन्स को इम्प्रूव करने का काम किया। दिन रात बिना रुके एडिसन ने प्रॉमिस किया था, अगर तुमने यह काम कर दिया तो मैं तुम्हें $50,000 दूंगा। टेस्ला ने काम कर दिया, मशीन बेहतर हो गई, प्रोडक्शन भी बढ़ गई, और फिर टेस्ला अपने पैसे मांगने गए। तब एडिसन हंसे और बोले, टेस्ला, यू डोंट अंडरस्टैंड द अमेरिकन ह्यूमर। $50,000 कभी नहीं मिलेंगे। टेस्ला ने उसी दिन रिजाइन कर दिया, और उस दिन दो टाइटन्स के बीच एक जंग शुरू हो गई, जिसे इतिहास ने नाम दिया द वॉर ऑफ करंट्स। एसी वर्सेस डीसी करंट, टेस्ला वर्सेस एडिसन, भविष्य बनाम वर्तमान। टेस्ला के पास था एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट। यह इतना पावरफुल था कि एक पावर स्टेशन से पूरे शहर को बिजली दी जा सकती थी। लेकिन एडिसन नहीं चाहते थे कि दुनिया यह जाने, क्योंकि एडिसन के करोड़ों डॉलर डीसी करंट इंफ्रास्ट्रक्चर में लग गए थे, और इसीलिए शुरू हुई इतिहास की सबसे क्रूर प्रोपेगेंडा वॉर। एडिसन ने क्या किया? उन्होंने पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन शुरू की, जहां एसी करंट से कुत्तों को, घोड़ों को इलेक्ट्रिक्यूट किया जाता था। इसे वेस्टिंग हाउसिंग कहा जाने लगा, क्योंकि टेस्ला को तब जॉर्ज वेस्टिंग हाउस का सपोर्ट मिल चुका था। एडिसन का मैसेज था कि एसी करंट यह डेंजरस करंट है और ये मारती है, और एसी आपके घर में नहीं होना चाहिए। और इससे भी आगे एडिसन ने अमेरिका को दिया पहला इलेक्ट्रिक चेयर, जो एसी करंट से चलता था, ताकि लोगों के दिमाग में बस जाए कि एसी इज इक्वल्स टू डेथ। यह था एडिसन का डर का हथियार। लेकिन टेस्ला और वेस्टिंग हाउस झुके नहीं। 1888 जॉर्ज वेस्टिंग हाउस ने टेस्ला से मुलाकात की। उन्होंने टेस्ला के एसी पेटेंट्स खरीदे, $60,000 में, प्लस रॉयल्टीज। टेस्ला के लिए यह पैसे नहीं थे, यह था एक साथी, एक ऐसा इंसान जो उनकी विजन समझता था। और बाद में, जब वेस्टिंग हाउस कंपनी पर प्रेशर था, जब दिवालिया होने का डर था, वेस्टिंग हाउस ने टेस्ला से कहा, मुझे मदद चाहिए, मेरी कंपनी बचाओ। टेस्ला ने क्या किया? उन्होंने अपने सारे रॉयल्टी पेपर्स वेस्टिंग हाउस के सामने रख दिए और कहा, यह लो, इन्हें फाड़ दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस चाहिए कि एसी करंट दुनिया तक पहुंचे। टेस्ला ने करोड़ों डॉलर यूं छोड़ दिए, क्योंकि उनके लिए पैसे नहीं, उनका सपना बड़ा था। 1893 शिकागो वर्ल्ड्स कोलंबियन एक्सपोजिशन, यह फेयर इतिहास का सबसे बड़ा इवेंट था। 27 मिलियन लोग इसे देखने आए। और इस फेयर को किसने रोशन किया होगा? जी हाँ, टेस्ला और वेस्टिंग हाउस ने, एसी करंट से। जब पूरे मेले में एक साथ लाखों बल्ब जले, लोगों ने जो नज़ारा देखा वो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उस दिन रात दिन बन गई, और उस रात एसी करंट ने डीसी करंट को हरा दिया और टेस्ला जीत गए। टेस्ला का सबसे पुराना सपना था नायग्रा फॉल्स की शक्ति को हार्नेस करना। बचपन में उन्होंने एक इलुस्ट्रेशन देखी थी नायग्रा फॉल्स की, और उन्होंने अपने अंकल से कहा था, एक दिन मैं इस पानी से इलेक्ट्रिसिटी बनाऊंगा। तब उनके अंकल हंस पड़े थे। लेकिन 1895 में वो सपना सच हो गया। नायग्रा फॉल्स पावर प्रोजेक्ट, पहला लार्ज स्केल एसी इलेक्ट्रोलिटिक पावर प्लांट, टेस्ला और वेस्टिंग हाउस ने मिलकर बनाया। इस प्लांट की बिजली पहली बार में बफेलो सिटी तक पहुंची, 26 माइल दूर। डीसी यह नहीं कर सकता था, और उस दिन वॉर ऑफ करंट्स ऑफिशियली खत्म हो गई। एसी करंट जीत गया और टेस्ला जीत गए, और यह एडिसन को एक्सेप्ट करना पड़ा। जीत के बाद टेस्ला रुके नहीं। उनके दिमाग में एक और बड़ा सपना था, वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी, बिना तार के पूरी दुनिया में बिजली, और वो भी सबके लिए फ्री। 1891 में टेस्ला ने इन्वेंट किया टेस्ला कॉइल, एक ऐसा डिवाइस जो बिजली को बिना वायर के ट्रांसफर कर सकता था। टेस्ला इसे डेमोन्स्ट्रेट करते थे, खुद अपने हाथों में लैंप पकड़कर, और वो लैंप जल जाते थे बिना किसी वायर के। लोग हक्के बक्के रह गए। क्या यह जादू था? नहीं, यह साइंस था। यह साइंस आज भी जीवित है, आपके वायरलेस चार्जर में, आपके क्रेडिट कार्ड के एनएफसी चिप में, और मेडिकल एमआरआई मशीन्स में। 1899 टेस्ला कोलोराडो स्प्रिंग्स पहुंचे, एक बड़े डोनर लियोनार्ड कर्टिस की मदद से। वहां उन्होंने बनाया मैग्नीफाइंग ट्रांसमीटर, इतिहास का सबसे पावरफुल टेस्ला कॉइल। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने प्रोड्यूस किया 130 फीट लंबी आर्टिफिशियल लाइटनिंग, जिसकी आवाज 15 माइल्स दूर तक सुनाई दी। और कोलोराडो स्प्रिंग्स के पावर प्लांट का पूरा पावर ग्रिड ध्वस्त हो गया। शहर अंधेरे में डूब गया। पावर कंपनी फ्यूरियस थी, लेकिन टेस्ला खुश हो गए, और उन्होंने कहा, यह काम कर रहा है।
और इस एक्सपेरिमेंट में टेस्ला ने क्लेम किया कि उन्हें मिला एक अजीब रेगुलर सिग्नल जिसे उन्होंने समझा शायद किसी दूसरे प्लेनेट से आ रहा है। साइंटिस्ट आज मानते हैं वो शायद नेचुरल एटमॉस्फेरिक रेडियो वेव्स थे, लेकिन टेस्ला को यकीन था वो अकेले नहीं थे। टेस्ला का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था वार्डन क्लिफ टावर, लॉन्ग आइलैंड, न्यूयॉर्क। टेस्ला का प्लान था इस टावर के जरिए पूरी दुनिया में वायरलेस बिजली और कम्युनिकेशन फ्री, सबके लिए, हमेशा के लिए। जेपी मॉर्गन अमेरिका के सबसे पावरफुल बैंकर थे। उन्होंने प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया लगभग $1,50,000, लेकिन टेस्ला ने जो छिपाया वो था फ्री शब्द। जब मॉर्गन को पता चला कि टेस्ला बिजली फ्री देना चाहते हैं, तो उन्होंने पूछा, अगर बिजली फ्री होगी तो हम मीटर कहाँ लगाएंगे और पैसे कैसे कमाएंगे? टेस्ला के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उनके लिए प्रॉफिट कभी गोल था ही नहीं। मॉर्गन ने फंडिंग बंद कर दी और कोई दूसरा इन्वेस्टर उन्हें नहीं मिला और वार्डन क्लिफ टावर अधूरी रह गई। टेस्ला का सपना उनके जीते जी कभी पूरा नहीं हो पाया। सन 1917 वार्डन क्लिफ टावर को गिरा दिया गया। कर्ज चुकाने के लिए टेस्ला वहां खड़े थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस देखते रहे, अपने सपने को धूल में मिलता हुआ। जैसे जैसे साल बीतते गए, टेस्ला की दुनिया सिकुड़ती गई। पैसे खत्म हो गए, फ्रेंड्स चले गए, इन्वेस्टर्स ने मुंह फेर लिया। वो न्यूयॉर्क होटल के एक छोटे से रूम में रहते थे, रूम नंबर 33227, और उनके एकमात्र साथी थे कबूतर, एक सफेद मादा कबूतर जिसे टेस्ला को खास लगाव था। उन्होंने उसे पाला, उसकी देखभाल की। जब वो बीमार हुई, टेस्ला ने उसका इलाज करवाया, और जब वो कबूतर मर गया, तब टेस्ला ने लिखा, वो जब मरी, मेरे जीवन का काम खत्म हो गया, उसके साथ मेरी शक्ति भी चली गई। यह टेस्ला के अकेलेपन का एक गहराई थी। एक इंसान जिसने पूरी दुनिया को रोशन किया, खुद अंधेरे में था। अपने आखिरी सालों में टेस्ला ने कई बड़े क्लेम्स किए। उन्होंने कहा कि वो एक डेथ रे बना रहे हैं जो आर्मीज को डिस्ट्रॉय कर सके, और इसीलिए वॉर्स हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। उन्होंने क्लेम किया कि उन्हें मार्स से सिग्नल मिल रहे हैं। इतिहासकार मानते हैं कि टेस्ला की बढ़ती उम्र, अकेलापन और मेंटल एग्जॉशन शायद इन क्लेम्स के पीछे थे। लेकिन एक बात तय थी, उनका दिमाग आखिरी सांस तक सोच रहा था, बना रहा था, अपने सपने देख रहा था। 7 जनवरी 1943 एक हाउसमेट ने रूम का दरवाजा खटखटाया। कोई आवाज नहीं आई। दरवाजा खोला। निकोला टेस्ला 86 साल की उम्र में अपने बिस्तर पर अकेले चले गए थे, कारण हार्ट फेल्यूर। उनके रूम में था एक पुरानी बाइबल, कुछ काम के नोट्स और खिड़की पर एक कबूतर। उनकी मृत्यु फ्रंट पेज न्यूज नहीं बनी। दुनिया एक महायुद्ध में थी। उनके पास वक्त नहीं था। उन्हें नहीं पता था कि जिन्होंने उनकी दुनिया बनाई थी वो अभी अभी गया था। दोस्तों, टेस्ला तो चले गए, लेकिन वो हर जगह है। आपका घर जिस एसी करंट से चलता है, टेस्ला का है। आपका फोन जो वायरलेसली चार्ज होता है, वो भी टेस्ला का है। रेडियो, एक्सरे मशीन्स, रिमोट कंट्रोल, नियॉन लाइट्स, रोबोटिक्स, इन सब की नींव में टेस्ला है। इलेक्ट्रिक कार की कंपनी जिसका नाम टेस्ला है, वह उनके ही नाम पर है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट जिसे दुनिया टेस्ला कहती है, उनके नाम पर ही है। और 1960 में जब ऐसा यूनिट डिफाइन हुई, दुनिया ने ऑफिशियली माना निकोला टेस्ला इतिहास के महानतम वैज्ञानिकों में से एक है। लेकिन यह रिकॉग्निशन उनकी मौत के 17 साल बाद आई। टेस्ला ने दुनिया को रोशनी दी और दुनिया ने उन्हें अंधेरे में छोड़ दिया। लेकिन हर बार जब रात को आप एक स्विच दबाते हैं और रोशनी होती है, वो टेस्ला ही है जो अभी भी आपके साथ है।